हम छोटी सी दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन पाक, तेरा धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से अपने वेदी के सम्मुख खड़े होने का अवसर दिया पिता। तेरे पवित्र सामर्थ्य और आशीष भरे वचनों को पढ़ने का, और प्रभु जी इन वचनों को पिता परमेश्वर तेरी भेड़ों के बीच परमेश्वर प्रभु जी प्रचार करने का अवसर दिया खुदावन पाक। प्रभु धन्यवाद देता पिता परमेश्वर, आज जो भी वचन इस जगह पर प्रभु जी तेरी अगुवाई में तेरे प्रकाशन में बांटा जाए खुदावन पाक, प्रभु जी वो हर एक के जीवन में पिता अद्भुत रीति से आत्मिक उन्नति का कारण हो खुदावन पाक परमेश्वर। कि प्रभु तेरे वचनों के द्वारा ये जड़ पकड़े प्रभु जी, अंकुरित हो, पेड़ बने और 100 गुना फल लाए खुदावन परमेश्वर। ये वचन आज परमेश्वर एक अच्छी भूमि पर पड़े, इनके हृदय में पड़े खुदावन पाक प्रभु, और ये वचन पिता परमेश्वर इनके जीवन, इनकी आत्मा, इनकी दशा और दिशा दोनों को बदल के रखे खुदावन पाक परमेश्वर पिता। प्रभु इस वेदी पर खड़े होने का अवसर दिया पिता, मुझे भी पवित्र आत्मा का बल दे पिता, कि बड़े हियाव के साथ और सामर्थ के साथ प्रभु तेरे वचनों का भी प्रचार कर सको पिता। सुनने वाला और बोलने वाला दोनों तेरे वचन के द्वारा आशीषित हो, अनुग्रहित हो खुदावन पाक प्रभु। धन्यवाद देता पिता, हर एक बातों के लिए धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। अब तैयार है? हम पहले निकाले निर्गमन 3 अध्याय, निर्गमन 3 अध्याय उसका 2 से लेकर 5 पद तक पढ़ेंगे। निर्गमन अध्याय के पद 2 से लेकर 5 तक। और परमेश्वर के दूत ने एक कटेली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर जाकर इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को बुरा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव की जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मूसा अपने ससुर के भेड़ और बकरियों को चराता था। मूसा अपने ससुर इत्रो के जो मिद्यान का याजक था, उसके भेड़ और बकरियों को चराता था, और प्रतिदिन की तरह वह एक दिन उनकी भेड़ को, बकरियों को जंगल की ओर चराने के लिए ले गया, ताकि उनकी भेड़ों को, बकरियों को हरी हरी चराइयों में वह चरा सके। हालेलुया। वह चलते जंगल में चला गया, एक पर्वत के पास चला गया, और वहां पर उसने देखा कि एक झाड़ी पर आग जल रही है। एक झाड़ी पर आग जल रही है, लेकिन वह झाड़ी उस आग के कारण भी, उस आग के जलने के कारण भी भस्म नहीं हो पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटेली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर कर इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। मूसा के दिमाग में
और ये स्वाभाविक बात है, अगर ऐसा कोई दृश्य हम देखें, ऐसा कोई चित्रण हम अगर देखें तो हम भी चाहेंगे कि हम नजदीक में जाकर इन बातों को पढ़ के इन बातों को हम देखें। हालेलुया। और मूसा को भी ये विचार आया, मूसा को भी ये ख्याल आया, वह उस आगे की तरफ उस झाड़ी की ओर निकट जाने लगा। हालेलुया। वह नजदीक जाने लगा। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसे पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। जब परमेश्वर यहोवा ने देखा, परमेश्वर ने देखा कि मूसा इस झाड़ी की ओर आ रहा है, इस आगे की ओर बढ़े चला आ रहा है, इसे देखने के लिए, इसे आ करने के लिए, तो परमेश्वर ने तुरंत मूसा को पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? तू मेरे पास मत आ, तू जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहा और अपने पाँव से अपनी जूती को उतार दे, क्योंकि तू जिस जगह पर खड़ा है वह पवित्र भूमि है, वह पवित्र स्थान है। तू जिस स्थान पर खड़ा है, जिस स्थान पर तू खड़ा होकर मेरे लोग को, मेरे दर्शनों को तू देख रहा है, वह कोई साधारण जगह नहीं है, वह एक अलौकिक जगह है, वह एक अद्भुत जगह है। जिस स्थान पर तू खड़ा है वह असाधारण जगह है। तू अपने पैरों की जूतियों को उतार दे। हालेलुया, हालेलुया। अब जरा आप सोचिए, अब जरा आप कल्पना करिए कि जिस स्थान पर परमेश्वर खुद अपने आप को प्रकट करे, जिस स्थान पर परमेश्वर अपनी इच्छाओं को जाहिर करे, जिस स्थान पर परमेश्वर खड़ा होकर आपसे बातचीत करे, वह स्थान पवित्र स्थान ही होगा। हालेलुया। वह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं, वह जगह कोई साधारण जगह नहीं है, वह एक पवित्र स्थान है, वह एक सामर्थ्य स्थान है, जिस जगह पर परमेश्वर लोगों से बातचीत करे, अपने मन की कल्पनाओं को बताए, अपने भविष्य की योजनाओं को बताए, अपने सारे प्रोग्राम को, अपने सारे सिस्टम को जिस जगह पर खड़ा होकर बताए, या जिस जगह पर खड़ा होकर अपने जनों के साथ, लोगों के साथ बातचीत करे, वह कोई साधारण जगह, एक आम जगह नहीं हो सकता। वह तो एक पावरफुल जगह है, वह तो एक अचंभा से भरा हुआ जगह है, वह एक असाधारण जगह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार और पढ़ रहा हूँ। उसने कहा, इधर मत आ और अपने पाँव की जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। तू जिस स्थान पर खड़ा है, परमेश्वर ने मूसा को जिस स्थान पर दर्शन दिया, आगे के लोग के द्वारा, आगे के द्वारा, जिन झाड़ियों के बीच में से होकर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और उससे बातचीत कर रहा है, उससे बातचीत कर रहा है। हे मूसा, हे मूसा, तू जिस स्थान पर खड़ा है ना, तू जिस स्थान पर पाँव धरे हुआ है, वह एक पवित्र जगह है, तू अपने पाँव की जूतियों को उतार दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सोचिए कि वो एक वीरान जगह, एक जंगल की जगह, जहाँ पर नाना प्रकार के जानवर रहते हैं, नाना प्रकार के, कई प्रकार के हिंसक जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं। ऐसी जगह पर, एक कटीली झाड़ियों पर, एक झाड़ियों पर परमेश्वर ने आग के द्वारा, आग के लोग के द्वारा मूसा को दर्शन दिया। एक जंगल का वातावरण, वीरान जगह, सुनसान जगह, एक भयावह जगह, एक डेंजर जगह, ऐसी जगह पर परमेश्वर, ऐसी जगह पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। और दर्शन कहाँ दिया? एक झाड़ी पर। हालेलुया। एक झाड़ी पर उसने दर्शन दिया और कहा परमेश्वर ने कि मूसा अपने पाँव की जूती तो उतार दे, क्योंकि तू जिस स्थान पर खड़ा है, तू जहाँ पर खड़ा है वह एक पवित्र जगह है। क्यों पवित्र जगह है? क्योंकि परमेश्वर अपने आप को मूसा पर प्रकट
कर रहा है। हालेलुया। मूसा से परमेश्वर बातचीत कर रहा है। मूसा को परमेश्वर अपनी योजनाओं के बारे में बता रहा है। परमेश्वर मूसा को अपने आने वाले दिनों के कार्यों के बारे में बता रहा है। अपने सारे सिस्टम, सारी योजनाओं के बारे में परमेश्वर मूसा को बता रहा है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर खुद आग के रूप में एक धरती पर एक झाड़ी के बीच में आग के रूप में मूसा को दर्शन दे रहा है और आग से होकर मूसा से बातचीत कर रहा है। इसलिए वह जगह एक पवित्र जगह है। हालेलुया, हालेलुया, समझ आ रहा है? इसलिए वह जगह पवित्र जगह है। क्यों पवित्र जगह है? क्योंकि परमेश्वर मूसा से उस जगह पर बातचीत किया और अपने योजनाओं के बारे में मूसा को बताया। हम जिस भवन में आते हैं, हम जिस भवन में आते हैं, जिस भवन में परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करता है, अपनी बातों को आपको बताता है, आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है उन बातों को भी परमेश्वर आपको बताता है। हालेलुया। तू किस रीति से चंगा हो सकता है, किस रीति से तू उद्धार पा सकता है, किस रीति से संपन्न हो सकता है, किस रीति से तेरे सारे बंधन छूट सकते हैं, टूट सकते हैं, तेरे श्राप किस रीति से टूट सकता है। जिस जगह पर आपको बताया जा रहा है वो भी जगह कोई साधारण जगह नहीं है। हालेलुया। वो जगह भी कोई साधारण जगह नहीं है। वो जगह कौन सा है? जहाँ पर आप बैठते हैं, जहाँ पर आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको अपनी योजनाओं को प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों के साथ साथ आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर अपने वचनों के साथ आपके सामने खड़ा होता है। हालेलुया। ये जगह भी उस जंगल के समान है, उस जंगल की जगह के समान है जिस जगह पर मूसा ने परमेश्वर का दर्शन को पाया और उनकी वाणियों को सुना। ये जगह भी वही जंगल के समान है, वही अद्भुत अलौकिक जगह के समान है जिस जगह पर परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की। यहाँ पर भी, इस भवन पर भी, हालेलुया, हालेलुया, इस भवन पर भी परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं। तो ये जगह भी उस जगह की नाई पवित्र जगह है। हालेलुया। और अगर ये पवित्र जगह नहीं है तो वो पवित्र जगह वो भी नहीं है जिस जगह पर परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की। अगर ये साधारण जगह है तो वो भी साधारण जगह है। अगर वो अलौकिक जगह है, अगर वो परमेश्वर के द्वारा दिखाए गए सामर्थ का और उनके दर्शनों का अगर जगह है तो ये जगह भी उसी रीति से पवित्र है और उसी रीति से सामर्थ्य जगह है। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे हैं? हालेलुया। मूसा के लिए क्या है? परमेश्वर कहता है, हे मूसा, तो जिस जगह पर खड़े ना वो पवित्र भूमि है, तू अपने पांव की जूती को उतार दे। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के भवन में आए, हम परमेश्वर से मिलने आए, परमेश्वर से वार्तालाप के लिए, परमेश्वर से बात विवाद के लिए, परमेश्वर से बातचीत के लिए, परमेश्वर के सम्मुख अपनी समस्याओं को रखने के लिए। हालेलुया। जब उनसे मिलने, उनसे बातचीत करने के लिए उसके भवन में आए तो भजन संहिता 2:11 पर कोई पढ़ेंगे? भजन संहिता 2:11। डरते हुए कांपते हुए परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, आराधना करो और मगन हो जाओ। डरते और कांपते हुए, जिस रीति से मूसा को जब परमेश्वर ने बोला, हे मूसा, है मूसा, तो अपने पांव की जूती को उतार दे। मूसा उस आग के तरफ देख नहीं सका। उस आग के तरफ देखने योग्य
अपने आप को नहीं समझा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मूसा एक अपराधी, एक पापी प्राणी था। हम आगे जाएंगे। मूसा एक अपराधी प्राणी था जिससे परमेश्वर बातचीत कर रहा है, जिससे परमेश्वर अपनी योजनाओं को बता रहा है। आगे के पदों को जब हम निर्गमन के आगे के पदों को जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि परमेश्वर क्या योजना है, क्या 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 कल्पना हमारे लिए उन्होंने की, मूसा को वह बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर, ये जो जगह है ये भी परमेश्वर का स्थान है और इस जगह में भी परमेश्वर उसी रीति से उतरता है और जिस प्रकार से मूसा बातचीत किया उसी रीति से हमसे भी बातचीत करता है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी योजनाओं को बताता है, भविष्य में वो क्या करने वाला है वो बताता है। समझ रहे ना? तो ये जो जगह है ये असाधारण जगह है, ये जो जगह है अलौकिक जगह है, ये जो जगह है सामर्थ्य भरा हुआ जगह है। यही जगह नहीं, जहाँ जहाँ पर परमेश्वर के आराधना के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए जिन जिन स्थानों पर लोग जमा होते हैं, उनके भेड़े जिन जिन जगह पर इकट्ठे होते हैं, वो सारे जगह उसी रीति से पवित्र जगह है जिस रीति से मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पैरों की जूतियों को उतार दे, क्योंकि तू जहाँ पर खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया, हालेलुया। ये भूमि भी एक अलौकिक जगह है और मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तू अपने पांव की जूतियों को उतार दे। अभी हमने भजन संहिता 2:11 हमने पढ़ा, वहां पर लिखा है कि डरते और कांपते हुए मगन हो जाओ, आराधना में डरते और कांपते हुए करके परमेश्वर से हम मिलने जाए, परमेश्वर के भवन में जाए। हालेलुया, हालेलुया। भय के साथ, क्योंकि हम एक पवित्र जगह पर जा रहे हैं। भय के साथ, क्योंकि हम पवित्र परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं। भय के साथ, कांपते हुए, क्योंकि हम उसकी उपस्थिति पर बैठने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर ये पवित्र जगह है, ये पवित्र जगह है, तो ये जगह पर आपकी नहीं परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। समझ रहे बात को? समझ रहे? अगर ये जगह परमेश्वर का जगह है, हमारे घर में हम मुखिया, हमारा हुक्म चलता है। मैं गलत बोल रहा हूँ, हमारी मैडम का हुक्म चलता है। हालेलुया, क्योंकि घर के मुखिया ये है। लेकिन ये परमेश्वर का घर है, ये परमेश्वर का भवन है। यहाँ पर मेरा ना आपका, न पास्टर का, न विश्वासी का, यहाँ पर परमेश्वर के आदेश और परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। और जिस रीति से मूसा ने उसके आज्ञा का पालन किया, उसने पांव की जूतियों को उतार दिया, उसी रीति से हम भी परमेश्वर की इच्छाओं को हम पूरी करें। अगर ये अलौकिक जगह है, एक असाधारण जगह है, तो ये जगह भी हमारा सुसज्जित होना चाहिए। यहाँ पर भी लोग जो है सिस्टम से आने चाहिए, एक निर्धारित समय पर आने चाहिए और हर चीज एक व्यवस्थित तरीके से होने चाहिए। हालेलुया। हम वचन सुनते ठहराते, लेकिन अमल में नहीं लाते, अमल नहीं करते, ईमान में नहीं लाते कलाम को। हालेलुया। जैसे कलाम को जब हम ईमान में लाना शुरू करेंगे, अमल करना शुरू करेंगे, तब हम आशीषित जीवन को जी पाएंगे। आज हम सुन के जा रहे हैं, ठहराए जरूर है, लेकिन उसमें कार्य नहीं कर रहे। वचन हमारे अंदर, ना हम वचन को कार्य करने दे रहे, ना वचन हमारे लिए कार्य कर रहे। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के वचनों को कार्य करने नहीं देंगे, उनकी आज्ञाओं को, उनके मैसेजों को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, हमारा जीवन परिवर्तित नहीं होगा। हालेलुया। तो सर्वप्रथम यहाँ दिमाग में बैठेंगे, हृदय में बात बैठेंगे कि हम जिस जगह पर प्रति संडे 10 बजे हम जिस जगह पर परमेश्वर की आराधना और स्तुति के लिए आते हैं और जिस जगह पर हमसे परमेश्वर बातचीत करता है, हमारे लिए
हमारे वर्तमान जीवन के लिए और भविष्य के लिए जो भी बातों को बताता है, वह स्थान एक पवित्र जगह है, एक अलौकिक जगह है, एक असाधारण जगह है। अगर हम असाधारण जगह पर जा रहे हैं, एक अलौकिक जगह पर जा रहे हैं, तो हम उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए चले। हमारा हर एक चीज व्यवस्थित होना चाहिए परमेश्वर के भवन में। अभी बहुत अच्छा दिख रहा है और हम जितना इसको सजा सके वो सजाना चाहिए हमको, क्योंकि ये असाधारण जगह है, परमेश्वर का निवास स्थान है। बहुत लोग जब चर्च में एंट्री करते हैं या भवन में एंट्री करते हैं तो दंडवत करते हैं। अभी शायद पिछले हमारे राज्य तैयार कि जब भी आप परमेश्वर के भवन में एंट्री करो, जब भी आप परमेश्वर के भवन में प्रवेश करो, तो आप सर्वप्रथम दंडवत करो। सर्वप्रथम आप प्रणाम करो यीशु मसीह मुंह के बल गिर कर। और ये बाइबल में आप देखेंगे कि लोगों ने कैसे मुंह के बल गिर कर परमेश्वर को दंडवत किया, प्रणाम किया हुआ है। हालेलुया। अगर आप मानते हैं, अगर आप ये प्रतीति करते हैं कि ये असाधारण जगह है और ये परमेश्वर का स्थान है, अगर आप ये विश्वास करते हैं, तो आज के बाद जब भी आप चर्च में एंट्री करेंगे, इस भवन में एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे, सर्वप्रथम आप दंडवत करके परमेश्वर को उसको आदर दीजिए, उसको मान दीजिए। हालेलुया। और धन्यवाद दीजिए कि एक बार फिर से हम उसके भवन पर प्रवेश कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो सर्वप्रथम कार्य हम ये करें कि परमेश्वर के भवन में जब प्रवेश करें तो हम उसको दंडवत करें। दंडवत कैसे करते? बहुत लोग करते, आप अपने तरीके से कर सकते। हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे, उत्पत्ति 28 अध्याय उसका 12, 28 अध्याय उत्पत्ति। उसने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग पर पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हालेलुया। याकूब बेटा बाहर निकला और बाहर लेके चल जाए, चला याकूब जब अपने पिता के घर को छोड़कर निकला, चलते चलते सांझ हो गई, अंधेरा हो गया, तो वह विश्राम करने के लिए एक पत्थर लिया और उस पत्थर को सिराहना करके तकिया बना के वह उस स्थान पर लेट गया। और उसकी जब आंख लगी, जब उसको नींद आई, तो उसने स्वप्न में देखा कि जिस स्थान पर याकूब लेटा हुआ है, जिस स्थान पर याकूब सोया हुआ है, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और उतरते हैं। उसने स्वप्न में क्या देखा कि जिस स्थान पर वह लेटा हुआ है, जिस स्थान पर वह सोया हुआ है, वहां पर एक सीढ़ी लगी हुई है। हालेलुया। एक सीढ़ी लगी हुई है। हमारी सीढ़ी छत तक जाने के लिए, दूसरी मंजिल तक जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो सीढ़ी लगी हुई है वह उसका एक सिरा जहाँ पर याकूब सोया है वहाँ पर टिका हुआ है और उस सीढ़ी का दूसरा सिरा सीधे स्वर्ग में टिका हुआ है। हालेलुया। एक सीढ़ी को जमीन पर पा रहा है और एक सीढ़ी को एक छोर को
स्वर्ग पर पा रहा है। वह स्वप्न देखता है याकूब कि एक सीढ़ी का सिरा पृथ्वी पर और उसी सीढ़ी का दूसरा सिरा स्वर्ग पर टिका हुआ है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और उतरते थे। हालेलुया। परमेश्वर के दूत, स्वर्ग दूत, स्वर्गीय लोग उसी सीढ़ी पर से जिसका एक सिरा पृथ्वी पर और दूसरा सिरा स्वर्ग में टिका हुआ है, उसी सीढ़ी में से उतरते थे और उसी सीढ़ी में से कहां पर? जहां पर याकूब सोया हुआ है, वो भी एक वीरान और सुनसान जगह। हालेलुया, हालेलुया। वो भी एक वीरान और सुनसान जगह पर याकूब सोया हुआ है और स्वप्न में परमेश्वर उन चीजों को दिखा रहा है कि स्वर्गदूत इस लगे हुए सीढ़ी के द्वारा उतर रहे हैं और चढ़ रहे, उतर रहे और चढ़ रहे। मतलब परमेश्वर जिन कामों को स्वर्गदूतों के हाथों में सौंप रहा है, उन कामों को वो पृथ्वी में आकर पूरा कर रहे हैं। उन कामों को पूरा करके उसी सीढ़ी से ऊपर की ओर चढ़ रहे, स्वर्ग में जा रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो एक सिरा स्वर्ग में और एक सिरा पृथ्वी पर है और स्वर्गदूत उतर और चढ़ रहे। ये क्या हो रहा है? एक स्वप्न देख रहा है याकूब। हम 16 पर देखें। जब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या भयानक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह स्थान क्या भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ भी नहीं। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका हालेलुया पवित्र आत्मा नहीं सुन रहा। हालेलुया, हालेलुया। आपका हालेलुया परमेश्वर नहीं सुन रहा। हालेलुया, हालेलुया। आपका हालेलुया शैतान भी नहीं सुन रहा। हाँ जी, हमारी हालेलुया सुनेगा तब तो भागेगा शैतान। हमारी आवाज इर्द गिर्द में शैतान होंगे ना, है कि नहीं? दुष्ट आत्मा होगी कि नहीं? हमारी आवाज सुनकर जब हम जय जयकार करेंगे, ललकारेंगे, नरसिंगे सर जो आवाज आती है तो शैतान डरता है ना। तो शैतान को सुनाने के लिए पर हालेलुया बोलिए। हालेलुया, आपकी आवाज जहां तक देना उससे 10 कदम पीछे हट जाए शैतान। हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्गदूत उस सीढ़ी में से चढ़ते और उतरते थे और जब इन सपनों को याकूब देखा और अचानक से वह जागा और उसने प्रतीति की कि जिस जगह पर वह लेटा हुआ है, जिस जगह पर वह सोया हुआ है, जिस जगह पर वह स्वप्न देख रहा है, वह जगह कोई साधारण जगह नहीं है। वह जगह तो एक भयंकर जगह है। हालेलुया, एक भयंकर जगह, एक डरावनी जगह है। क्यों? क्योंकि उस जगह पर परमेश्वर के स्वर्गदूत उतर रहे हैं और वो साधारण जगह नहीं है, वो आम जगह नहीं है, वो असाधारण जगह, अलौकिक जगह है, वो पावरफुल जगह है, वो सामर्थ्य जगह है, जिस जगह पर परमेश्वर अपने दूतों को उतार रहा है, चढ़ा रहा है, उतार रहा है, चढ़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसी रीति से ये जगह भी कोई साधारण जगह नहीं है। इस जगह में भी एक सीढ़ी लगी हुई है, उसका एक छोर इस पृथ्वी पर और दूसरा छोर उस स्वर्ग पर टिका हुआ है और परमेश्वर के स्वर्गदूत उसी सीढ़ी में से इस जगह पर उतर रहे और इस जगह में से चढ़ रहे। भयानक जगह जहाँ पर आप बैठे ना, जहाँ पर आप आराम से बैठे, चैन के साथ बैठे, शांति के साथ बैठे, ये आम जगह नहीं है, ये बड़ी डरावनी जगह है, ये भयानक जगह है, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत इस जगह पर उतरते और चढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब भी भवन हो रहा है, जब भी परमेश्वर
योजनाओं को पूछने के लिए आए, डरते हुए और कांपते हुए आए, क्योंकि ये जगह एक अलौकिक जगह है, ये जगह एक सामर्थ्य जगह है, ये जगह एक असाधारण जगह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पांव की जूतियां उतार दे, क्योंकि तू जहां पर खड़ा है वह पवित्र जगह है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से जब भी मिलने आए, गट्स के साथ, संकल्प के साथ, समर्पण के साथ, टाइम में आधा घंटा बाद में रोटी ले वो तब भी कुछ नहीं गई। हालेलुया, सब चीजों का लेखा मेरे हाथ में यीशु मसीह कहता है, हर एक के काम का प्रतिफल मेरे पास है, यीशु मसीह कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 10 बजे चर्च लग रहा है, 9:45 तक मैक्सिमम आपको यहाँ तक हो जाना चाहिए, यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। 11 बजे 12 बजे आने वाले सुनिए, जिस जगह पर आप आ रहे हैं वो साधारण जगह नहीं है, ये काम भवन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस जगह पर जिस प्रकार से याकूब ने स्वप्न देखा, उसकी प्रतीति की और वह डर गया, वह घबरा गया और कांपने लगा, और उसने विश्वास किया कि मैं जिस जगह पर सोया हुआ हूँ वह कोई साधारण जगह नहीं है। क्यों साधारण जगह नहीं है? क्योंकि परमेश्वर उस सीढ़ी के छोर पर खड़ा है। आगे के पद में लिखा हुआ है, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या भयानक है। इस 13 देखिए, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा हूँ, तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस सीढ़ी के छोर पर परमेश्वर खड़ा है और याकूब से वहां से बात कर रहा है कि तू जिस जगह पर पड़ा है ना, जिस जगह पर तू लेटा हुआ है, वो जगह को मैं तुझे और तेरे वंश को देने पर हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब याकूब नींद से जागा तो वो डर गया, भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का आप लोग सो के सुन रहे हैं क्या? आप लोग सो के सुन रहे हैं क्या? हमारे एक पास्टर कहा करते थे, आप बैठ के प्रचार करोगे लोग सोकर सुनेंगे, आप खड़े होकर प्रचार करेंगे लोग बैठकर सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, बैठ के सुनेंगे, मैं बैठ के जब प्रचार करूंगा तो लोग लेट के सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप सोए हुए हैं, अभी भी सोए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन फिर से पढ़ रहा हूं। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का जोर से बोलिए हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? मुझे समझ नहीं, आप समझ रहे? हालेलुया बोलिए। शैतान को सुनाने के लिए जोर से बोलिए, परमेश्वर के लिए बोलिए हालेलुया। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। याकूब डर गया, घबरा गया। उसने स्वप्न देखा, वास्तव में नहीं देखा, उसने स्वप्न देखा। इसके कारण सबको डिस्टर्ब हो जाता। उसने स्वप्न देखा और उसकी प्रतीति कर ली, उसका विश्वास कर लिया कि मैं जिस जगह पर लेटा हुआ हूँ वो कोई साधारण जगह नहीं है। क्यों?
परमेश्वर के दूत इस जगह पे चढ़ते और इस जगह पर उतरते, इस जगह पर उतरते और इस जगह पर चढ़ते, और जो सीढ़ी का दूसरा छोर है उसके ऊपर परमेश्वर खड़ा है। उसने प्रतीति कर ली कि यह असाधारण जगह है, और उसने यह भी मान लिया कि यह परमेश्वर के भवन को छोड़ और कोई दूसरा स्थान नहीं हो सकता, वरन यह स्थान स्वर्ग का फाटक है। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर स्वर्ग के लिए इकट्ठा होते हैं, हम यहाँ पर स्वर्ग के लिए इकट्ठा होते हैं। ये स्वर्ग का फाटक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वह परमेश्वर का भवन को छोड़ और कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती। याकूब जिस जगह पर दर्शन देखा वीरान था, सुनसान था, रात था, कोई दूसरा व्यक्ति उसके साथ, कोई संगी और साथी नहीं था। वहां पर कोई एक दीवार भी नहीं था, कोई टिप्पर भी नहीं था, किसी भी प्रकार की घास फूस की कोई झोपड़ी नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने याकूब को स्वप्न दिखाया और तो याकूब ने प्रतीति की कि यह जगह जो है असाधारण जगह है, और यह जगह जो है परमेश्वर के भवन को छोड़ और कोई दूसरा जगह हो ही नहीं सकता, वरन यह जगह स्वर्ग का फाटक है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भवन को छोड़ और कोई दूसरा स्थान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत इस जगह पर उतरते, हमारा ऑलरेडी हमारे पास भवन है, और ये स्थान स्वर्ग का फाटक है। इसलिए क्योंकि इस जगह पर जिस प्रकार से याकूब ने स्वप्न देखा और स्वप्न की प्रतीति कर ली, विश्वास कर लिया, उसको मान लिया, हम तो वास्तव में इस जगह पर कार्यों को देखकर, परमेश्वर के कार्यों को देखकर भी विश्वास नहीं करते। हमारा टाइम टेबल सुधर ही नहीं पाता, हमारा चाल चलन सुधर ही नहीं पाता। हालेलुया, हालेलुया। हम सब चीज देख रहे हैं इस जगह पर आकर, सब चीजों को हम परख रहे हैं इस जगह पर आकर। परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर जो बोल रहा है वो हो रहा है, परमेश्वर हमारे लिए भविष्य की योजनाओं को बता रहा है, सब चीजें हो रही है, फिर भी हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारा घर का एक रूम है, वैसा एक रूम इसको हमने समझ लिया। हालेलुया। अब ये गलती मत करिए, आप इस भूल में मत रहिए। ये कोई साधारण जगह नहीं, एक अलौकिक जगह है जहाँ पर परमेश्वर अपने पापों को उंडेलता है, अपनी आत्मा को उंडेलता है, और जिस जगह पर पवित्र आत्मा आकर ठहर जाए, वो जगह फिर आम से खास हो जाता है, वो साधारण से असाधारण हो जाता है, अलौकिक हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इस जगह पर परमेश्वर अपने पाप रूप को उंडेलता है। तो जिस जगह पर परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलता है और जिस जगह पर उसकी आत्मा आकर ठहरती है, वह जगह साधारण जगह नहीं हो सकती। इसलिए अब जब भी इस भवन में आप प्रवेश करेंगे, सर्वप्रथम काम आप इस भवन को दंडवत करेंगे। हालेलुया, उसकी उपस्थिति को दंडवत करेंगे। मैं मूर्ति पूजा की ओर आपको लेकर नहीं जा रहा। हालेलुया, उसकी उपस्थिति को आप प्रणाम करेंगे, उसकी उपस्थिति को आप दंडवत करेंगे। हालेलुया, भोर को 2-3 पल आगे बढ़ रहा हूं। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिया का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया, और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। भोर को उठा और याकूब जिधर जा रहा था उधर नहीं गया, उसने बस तड़के उठा, भोर को उठा और अपने तकिया का पत्थर लेकर
हालेलुया। उसने उस स्थान को मान दिया, सम्मान दिया, आदर दिया। हालेलुया। जिसलिए परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसके अनुसार याकूब ने किया उसके साथ। हालेलुया। और याकूब ने हम फिर आगे बढ़े और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा और पर उस नाम का नाम पहले लूज था। और याकूब ने यह मन्नत मांगी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। हालेलुया। मैं बीते दिनों परमेश्वर की उपस्थिति में उनके निकट जब बैठा था तो याकूब कहता है मैं भवन बनाऊंगा, दाऊद कहता है मैं भवन बनाऊंगा, सुलेमान ने भवन बना दिया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। यही कह रहा मैं भवन बनाऊंगा। और दाऊद भी संकल्प किया, जब उसकी बेटी लाया गया तो उसने भी संकल्प किया कि मैं तेरे लिए एक भवन बनाऊंगा। और परमेश्वर ने उसको बताया कि तू नहीं बना सकता, तेरा बेटा वो भवन को बनाएगा। हालेलुया। तो सुलेमान ने उस भवन का निर्माण किया, परमेश्वर की वेदी के लिए एक भवन, एक मंदिर का निर्माण किया। हालेलुया। मैं बीते दिनों परमेश्वर की उपस्थिति में उनके बहुत जगह बैठा, जब आत्मा में आया और आत्मा मुझसे आए भर के प्रार्थना करवाने लगी तो परमेश्वर का एक प्रकाशन मेरे पास आया। वो प्रकाशन अब देखिए, यशाया, अब निकालिए थोड़ा, यशाया 66 का पहला। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसे भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि भवन बनाने की। वो दाऊद राजा था जो परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता था। ज्यादा नहीं हो रहा है ना, कई लोगों का चेहरा बहुत गंभीर दिख रहा है, दिखने दो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद राजा परमेश्वर का भवन बनाना चाहता था। परमेश्वर की इच्छा ये थी कि वह भवन बनाए, लेकिन दाऊद से परमेश्वर ने कहा अगर तू चाहता है तो तू बना ले, अगर तू चाहता है भवन बनाना तो जा बना ले, लेकिन इतना ध्यान रख कि तू नहीं बना पाएगा, तेरा बेटा आने वाला है, तेरा वंश से उसे बनाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं स्वर्ग में विराजमान होता हूँ। 66 का पहला पद यशाया, मैं स्वर्ग में बैठता हूँ और मैं पाँव पृथ्वी पर रखता हूँ। मैं स्वर्ग में विराजमान होता हूँ और अपने पाँव को पृथ्वी पर रखता हूँ, तो मेरे लिए कितना बड़ा भवन बनाएगा। हालेलुया। मैं जिसमें समा सकूं, मैं जिसमें आ सकूं, कितना बड़ा तू भवन बनाएगा कि मैं उसमें समा सकूं। मैं तो पैर को पृथ्वी पर और अपने सिंहासन को स्वर्ग पर रखता हूँ। मैं इतना विशाल हूँ, मैं इतना विराट हूँ। हालेलुया। मैं भी प्रार्थना करने लगा और आत्मा ने मुझे इन बातों को बताया कि अब परमेश्वर इस भवन पर नहीं समाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इन बातों को बताया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इन बातों को दिखाया कि अब परमेश्वर, जैसे वो कह रहा है कि मैं स्वर्ग में विराजमान होता हूँ और पाँव पृथ्वी पर रखता हूँ, मेरे लिए कोई भवन तू नहीं बना सकता। अब परमेश्वर ये भवन पर नहीं समाएगा। ये दीवारें, ये खिड़कियाँ, ये दरवाजे, ये छत पूरे हट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर। हालेलुया।
में जमा हो, मैं हाजिर हूँ उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हाजिर हूँ उनमें। परमेश्वर में इन बातों को बुझा परमेश्वर ने इन बातों को बताया कि अब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा था ना, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, एक सामर्थ्य जाति बनाऊंगा। हालेलुया। और अपने दासों के द्वारा इस कलीसिया के लिए भविष्यवाणी परमेश्वर ने की थी कि यहाँ पर इतनी भीड़ होगी कि उसके लिए फिर भवन नहीं बन पाएगा। हालेलुया। उन बातों को परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया। एक वचन के द्वारा मुझसे बातचीत की कि उसने कहा कि स्वर्ग में मैं विराजमान होता हूँ, पृथ्वी पर मैं पाँव रखता हूँ, मेरे लिए तू कौन सा भवन बनाएगा। इसका ये संकेत है, इसका ये मतलब है कि अब ये भवन हमारे लिए, ये भवन हम इस भवन पर हम नहीं समा पाएंगे। हालेलुया। इतने सारे लोग आने वाले, सताए हुए, शैतान के सताए हुए, बंधन में पड़े हुए और बोझ में दबे हुए, बीमार, कुंदे, लगड़े, अंधे, कोढ़े, बीमारी से ग्रसित सभी लोग अभी इस भवन पर आने वाले हैं और ये भवन पर अब जगह नहीं होने वाला है। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इन दीवारों को, इन छत को, इन खिड़कियों को और दरवाजों को यीशु मसीह के नाम से मैं हटा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से दीवारों को हटाता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस छत को यीशु के नाम से हटा देता हूँ। हालेलुया। हट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। जिस जगह पर याकूब जिस जगह पर दर्शन पाता है, उस जगह को सम्मान देता है। जिस जगह पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, उसका सम्मान करता है, उसका मान करता है। और जिस तकिया को उसने सिराना के रूप में, तकिए के रूप में उसने रखा, उसका एक खंभा खड़ा कर देता है और उसी में मन्नत मांगता है। वो पहले प्रतीति करता है कि यह परमेश्वर के भवन को छोड़ कोई दूसरा स्थान नहीं हो सकता, वरन यह जो स्थान है यह स्वर्ग का फाटक है। उसने तुरंत एक खंभा खड़ा किया और मन्नत मांगी, अगर तुम मैं जिस मार्ग में जा रहा हूँ उस मार्ग में तू मेरी रक्षा करे, मेरे लिए खाने और मेरे पहनने के लिए कपड़ा दे और मेरे पिता के घर में वापस आने तक तू अगर मुझे सुरक्षित पहुंचाए तो मैं तुझे अपना परमेश्वर करके ग्रहण करूंगा और जो भी मैं कमाऊंगा या जो कुछ भी मैं अर्जित करूंगा उसका 10वां हिस्सा मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हम भी मन्नतों के साथ परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। हम रोज करें। अभी मेरे ख्याल से पौन घंटा के आसपास हो जाना बस। आप तो बोलिए, सबको ध्यान में रखना। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि चलते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप 31 तारीख रात पाएंगे तो हम आपकी जुबान की ताकत के बारे में हम आपको वचनों से प्रचार करेंगे। हालेलुया। आपकी ये बात टंग में, ये जीभ में आप कितना सामर्थ्य है, हम इन बातों को आपको बताएंगे अगर आप 21 तारीख पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग जुबान की ताकत को पाना चाहते हैं और कितने लोग ठंड में रात दिखाना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक संगति मायने रखते हैं मस्जिद छोटी सी संगति भी हमारा बड़ी उन्नति और आत्मिक उन्नति का कारण हो सकता है। हालेलुया। ओके। तो वो जगह कोई साधारण जगह नहीं थी जहाँ पर परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया और थोड़ा हम इनके जीवन पर हम प्रकाश डालते हैं। एक वचन और निकालिए, फिर हम बंद कर देंगे, फिर नेक्स्ट डे इसको हम कंटिन्यू करेंगे।
निर्गमन 19 अध्याय उसके 10 और 16। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र खोले। हाँ। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली धूप छा गई। फिर धरती का बड़ा भारी सत्य हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब बाहर। 10 और 16 पढ़े ना? तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो ले। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। हालेलुया। तो लोगों के पास जा, मूसा को परमेश्वर कहता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र कर और वे अपना वस्त्र धो ले। हालेलुया। अपना वस्त्र धो ले। आज और कल तू पवित्र कर उसको और अपना वस्त्र धो ले। हम जब भी कोई फंक्शन में जाते हैं, शादी में जाते हैं, कहीं हम बाहर गांव में अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, मेला घूमने जाते हैं या कहीं पर भी पिकनिक मनाने जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई ओकेशन में जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई माहौल में जहाँ पर एक पार्टी टाइप कोई माहौल हो या कहीं पर भी जब हम जाते हैं तो कितने नए नए कपड़ों को हम अपने देह में धारण करके जाते हैं। हालेलुया। अच्छे अच्छे कपड़ों को पहनकर, अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनकर, प्रेस किया हुआ चमकीला टेरी काट का कपड़ा, एकदम चमक धमक वाला कपड़ा पहनकर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमें इनविटेशन मिले रहता है वहाँ पर हम जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर के भवन में आने के लिए कोई भी चल जाता है, कोई भी कपड़ा, 3 दिन का कपड़ा पहने चौथा दिन चलना, वहां बैठना पड़ेगा। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? ये पवित्र जगह है, तो अपने पाँव की जूती उतार दे और तू कल और आज लोगों को पवित्र कर और तीसरे दिन अपने वस्त्र को वह बोले। हालेलुया। अब जब हमारे ये पोशाक भी मायने रखते हैं। हमारे परमेश्वर को आपके कपड़े लत्ते से कोई मतलब नहीं। आप फटे पहन के आओ, गंदे पहन के आओ, चाहे कुछ भी पहन के आओ, परमेश्वर को आपके कपड़े लत्ते से कोई मतलब नहीं। लेकिन अब मैं अपने रिश्तेदारों के घर जाता हूँ या मैं अपने दोस्तों के घर जाता हूँ तो अच्छे कपड़े पहन के जाता हूँ। वो एक साधारण आम इंसान से जब मिलने जाता हूँ तो अच्छे नए कपड़े, प्रेस किए हुए, इत्र डाले हुए, परफ्यूम लगाए हुए कपड़ों को पहन के मैं आम लोगों से मिलने जाता हूँ। लेकिन एक खास जगह पर खास लोगों से और परमेश्वर से जब मिलने जा रहा हूँ तो मैं आम कपड़ों को पहनकर क्यों जाऊँ? हालेलुया। समझ आ रहा है? मैं कतई आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूँ कि आप नए नए कपड़े पहन कर आइए। आपके पास जो कपड़े हैं बस फ्रेश होने चाहिए, अच्छे रहने चाहिए। हालेलुया। हमारे तुषार भाई को देखिए कितना अप टू डेट लग रहे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को आपके कपड़ों लत्तों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम एक पवित्र स्थान पर, पवित्र लोगों की मंडली पर, पवित्र परमेश्वर से जब हम वार्तालाप करने जा रहे हैं, जिस स्थान पर परमेश्वर हमको प्रकट करने जा रहा है, उस जगह पर जब हम जा रहे हैं तो हम 3 दिन 4 दिन के मैले कुचले कपड़े पहन कर ना जाए। हमारे पास नए कपड़े नहीं है तो हम पुराने कपड़े ही पहने, लेकिन उसको अच्छा से धो और अच्छा से प्रेस इस तरीके करके हम उसे पहने और हम परमेश्वर के भवन पर आए। हालेलुया। 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 मैं आज के मैसेज को समाप्त करता हूँ। क्या सीखे आज के मैसेज से? क्या आपको सीखने को मिलता है आज के बच्चों को? फिर मैं आपके लिए दुआ करूँगा। हम अगले हफ्ते एक पास्टर
रायपुर से बुलाने की हम योजना कर रहे हैं। तो शायद ये अगले हफ्ते कंप्लीट नहीं होगा और फिर आने वाले नेक्स्ट रविवार को कोई तो बोलते दो इतना 1 घंटा चिल्लाऊं, कोई तो बोलते जब भी आए कोई बोलिए, कोई भी बोलिए, चलिए खड़े होइए, कोई भी बोलिए या बैठे बैठे क्योंकि हम जिस जगह प्रार्थना स्थिति में लगे थे वो साधारण जगह नहीं रहती, क्योंकि परमेश्वर की मौजूदगी उस समय रहती है। और जब भी हम प्रार्थना में लगे तो ये हमेशा हमें उस जगह को याद करना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति है और जो चीज हम उस जगह मांगे उस समय परमेश्वर हमें पूरा करेगा। हालेलुया। प्रतीति कर लिया याकूब के समान के हमने जो देखा वह सत्य है, वह सत्य है, लेकिन उसके साथ साथ उन सिस्टमों का भी हम पालन करें, उन अनुशासन का भी हम पालन करें। हम यहाँ पर आते हैं चप्पल बिल्कुल, कई बार मैंने बोल दिया हूँ, अभी जितने लोग हैं कम से कम आप लोग तो मत करिएगा कि एकदम सीढ़ी के सामने मत रखिएगा। हालेलुया। एकदम सीढ़ी के सामने जिधर इतना सारा जगह खोलिए के प्रवेश करिए। सब सर्वप्रथम काम आप भवन में प्रवेश करेंगे, आप धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। हालेलुया। कि परमेश्वर की वेदी है, परमेश्वर की वेदी, इस जगह पर परमेश्वर की वेदी रखा जाता है। ये परमेश्वर का स्थान है, ये कोई साधारण जगह नहीं है। सबसे पहले आप मन में विश्वास करिए कि मैं एक जगह जहाँ पर जा रहा हूँ, जो जा रही हूँ वो एक असाधारण जगह पर मैं जा रहा हूँ। और असाधारण जगह पर कौन लोग जाते हैं? असाधारण आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक असाधारण जगह पर मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मैं भी असाधारण हूँ, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। हालेलुया। हम याकूब और मूसा के चरित्र पर हम आने वाले दिनों में मूल्यांकन करेंगे, उनके बारे में हम विचार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। किसी को पद याद है? याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। हम सिस्टम से नहीं चले और हम सोचेंगे हम अनुग्रह को हासिल करेंगे, मैसेज आप सुनिए, मैसेज प्रचार आप सुन रहे, वो प्रचार को अपने जीवन में करेंगे। 2 कदम उठाने की कोशिश तो करिए, आप समय पर पहुंचने की कोशिश तो करिए। सारा मार्ग परमेश्वर आपके लिए